नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सन्यासी रिवोल्ट के बारे में। ये जो सन्यासी रिवोल्ट था, ये हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1770 में शुरू हुआ था ये। और सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये जानते हैं कि सन्यासी कौन होते हैं। तो आपने देखा होगा भारत में कई साधु ऐसे होते हैं जिनका ना कोई घर होता है, ना कोई फिक्स्ड आश्रम होता है। बस वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो उन्हीं को सन्यासी बोलते हैं। तो ये सन्यासी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, खास करके बंगाल के एरिया में। और ये क्या करते थे कि कहीं जैसे कुंभ का मेला हो रहा है वहाँ चले गए, और उसके बाद कहीं धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है किसी जगह पे, वहाँ पर चले गए। तो इनका कोई फिक्स्ड ठिकाना नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो इनका जो सस्टेनेंस था वो कैसे चलता था? तो जैसे मान लो ये किसी एरिया से जा रहे हैं, तो उस एरिया का जो ज़मींदार है, जो लैंडलॉर्ड है उस जगह का, ये उससे आर्म्स मांग लेंगे या उसे बोलेंगे कि हमारे खाने पीने का बंदोबस्त कर दो। तो ज़मींदार इनको खाने पीने की व्यवस्था कर देगा, इनको कुछ पैसे दे देगा ताकि ये अगले 2-4 दिन अपना सेफली ट्रैवल कर सकें। तो इस तरीके से जो इनका सस्टेनेंस था वो ज़मींदार्स और लार्जर कम्युनिटी पर डिपेंडेंट था। तो अ, अब ब्रिटिशर्स को ये सन्यासी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो इनको लूटर्स बोलते थे, बैंडिट्स बोलते थे, इन्हें जिप्सीज बोलते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनकी जो एक जगह से दूसरी जगह ये जाते थे, जो धार्मिक प्लेसेस थी, होली श्राइन्स थे, उनके ऊपर जाने से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और 1765 के बाद, आपको पता ही है, 1765 के बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट्स भी ब्रिटिशर्स के पास आ गए थे। और उन्होंने क्या करा, ये जो ज़मींदार्स हैं उन बंगाल में, उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। अब ज़मींदार के पास ब्रिटिशर्स को पैसे देने के बाद खुद कुछ भी नहीं बचता था। अब सन्यासी उनसे पूछते थे कि भाई खाने पीने का बंदोबस्त करो, पैसे कहाँ हैं? तो ज़मींदार कहते भाई हमारे पास तो खुद का पैसा नहीं है, हमारा पैसा तो ब्रिटिशर्स उठा के ले गए। तो अ, उस कारण सन्यासीस के अंदर ये आक्रोश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और उसी समय में क्या होता है कि 1770 में बंगाल में बहुत तगड़ा फेमाइन आया था। 1770 से 1773 तक ये फेमाइन चला था लगभग। और इसमें लगभग बंगाल की 1/3 आबादी साफ हो गई थी, और 1 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे। तो इन सब चीज़ों का जो गुस्सा था वो सन्यासी का फूटता है, और 1770 में वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं और उनकी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज पे अटैक करते हैं, और जो वहाँ पे वो पैसा रखते थे ट्रेजरीज, वहाँ पर भी अटैक किया जाता है। तो ये जो रिबेलियन था ये मेनली मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर के फॉरेस्ट इलाकों में फैला हुआ था। और वैसे सन्यासियों का कोई लीडर नहीं होता है, और इन सन्यासियों का भी कोई लीडर नहीं था, पर इनके साथ जो फ़कीर थे, जो कि एक तरीके से जो मुस्लिम साधु संत टाइप लोग होते हैं, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया था। तो फ़कीर के जो लीडर थे वो थे मजनू शाह और भवानी पाटिक। तो अल्टीमेटली क्या होता है, 71 में जो वारन हेस्टिंग्स, जो उस समय बंगाल के गवर्नर थे और गवर्नर जनरल भी थे पहले, भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस देकर भेजकर इस रिवोल्ट को दबा दिया। और काफ़ी सारे सन्यासियों को उन्होंने, ब्रिटिश फोर्सेस ने मार दिया। तो जो मेन रिवोल्ट था वो 71 तक ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद भी कई जगह छोटी छोटी टुकड़ियों में, एज हिली एरियाज़ में गोरिल्ला वॉरफेयर की तरह, अगले 50 साल तक ये रिवोल्ट चलता रहा। तो कई बुक्स में आपको 71 तक दिखेगा, और कई जगह आपको दिखेगा कि 1770 से ये 1820 तक चलता रहा, कि अगले 50 साल ये रिवोल्ट चलता रहा। तो दोनों ही बातें ठीक हैं। तो और इसकी जो एक सबसे मेन इम्पोर्टेंस थी इस रिवोल्ट की, सन्यासी रिवेलियन की, वो थी कि अब ये रिवोल्ट तो 1770 में हुआ, लेकिन इसके 112 साल बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक किताब लिखी, आनंद मठ।
और उस आनंद मठ में ही एक सॉन्ग था वंदे मातरम, जो कि भारत का नेशनल सॉन्ग बना। और ये जो आनंद मठ किताब है वो इसी सन्यासी रिबेलियन पे बेस्ड है। तो ये आपको याद रखना है। और आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये जो वंदे मातरम है ये पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में गाया गया था। आप मुझे जगह का नाम और ईयर बताओगे, कौन कौन से ईयर में हुआ था वो सेशन। ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आप टाइप करोगे, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द सॉन्ग वंदे मातरम फर्स्ट संग। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आनंद मठ किताब अ, और जो इसकी लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और किस पे बेस्ड है, सन्यासी रिबेलियन पे। तो ये आपको याद रखना है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाएगा। तो ये था सन्यासी रिबेलियन और इसकी सिग्निफिकेंस। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।